अगर मैं आपको कहूं कि एक झूठे बाबा ने 3 मासूम बहनों का जान ले लिया तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि झूठे पुलिस प्रशासन ने 3 मासूम बहनों का जान ले लिया तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि निकम्मी सरकार और निकम्मी प्रशासन ने 3 मासूम बहनों का जान ले लिया तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। सर, सब कुछ हो सकता है। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और इस बिहार प्रदेश में कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसके साथ लूट हो जाएगा, कब किसके साथ बलात्कार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ से पिछले दिनों ही आपने खबर देखा होगा कि किस तरीके से 3 सहेलियाँ किसी बाबा के चक्कर में आ जाती है। इंस्टाग्राम से कहा जा रहा है कि उनसे बातचीत होती है या उनका वीडियो वगैरह देखती है, उसके बाद कुछ पत्र लिखती है और वो पत्र अपने घर पे छोड़कर कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं होता है। बात करेंगे उनके परिजन है। क्या नाम है चाचा? अमित रजक हुआ। कौन है आप लड़की के? पापा हुआ। आपको कुछ घटना के बारे में पता है? घटना क्या, आप पुलिस वाले बोल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग, कि आप लोग आश्वासन रखिए कि हम लोग अब इस समय हम लोग जुड़े हुए हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आप लोग को न्याय मिलेगा। मतलब जब लड़की आप लोग के घर से गायब हुई तो कितने दिन बाद आप लोग को पता चला? उसी समय, यानी कि 2-4 घंटा बाद पता चला था। पता चला तो सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ पे खोजा, कैसे? हम लोग तो पहले अपने मोहल्ले टोले में खोजेंगे, उसके बाद में अपना परिवार में पूछेंगे कि कहीं गई है कि नहीं गई है। उसके बाद ये में हम जाएंगे, कहीं भी कुछ करना होगा तो थाना होना पर जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि घर पे कुछ पत्र उत्र लेके गई थी, उसमें क्या कुछ लिखा था? पत्र में लिखा था कि 3 महीना बाद हम चले आवेंगे, बस यही था। कितनी लड़की एक साथ गायब हुई? यहाँ से 2 लड़की है, एक गौरी, एक माया, और बालूघाट से है एक माही नाम की लड़की है। तीनों दोस्त थी? तीनों साथ ही में रहती थी, दोस्तियाँ थी, पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी। बस जब आप लोग को पता चला कि घर पे लड़कियां नहीं है, ऐसा ऐसा पत्र लिख कर गई है, तो फिर आप लोग पुलिस प्रशासन में कितने देर बाद गए? यानी कि हम लोग रात में गए, 13 तारीख को रात में गए, 14 तारीख को यानी कि फिर गए केस लिखवाने के लिए। तो उसमें थोड़ा बहुत लेट हुआ है, लेकिन प्रशासन बोले हैं कि नहीं, हम लोग लेट भी हुआ है लेकिन हम लोग काम अपना अंदर से कर रहे थे। हम लोग को भी कितना दिन बाद FIR दर्ज किया गया था? 22 तारीख को हुआ था। 8 से 9 दिन बाद FIR दर्ज जी। और यही सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में न किसी को फंसाने वाले न किसी को बचाने वाले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में उचित कार्रवाई करेंगे तो उचित कार्रवाई भी करिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब यह पीड़ित परिवार जब यह पीड़ित जाता है थाने में तो 9 से 10 दिन बाद तकरीबन FIR दर्ज की जाती है। हमको लगता है कि अगर FIR दर्ज कर पुलिस प्रशासन अपना अगर कार्रवाई कर लेती पहले तो शायद से उस लड़की की जान बच सकती थी। शायद हो सकता था, बच भी सकती थी, जो नसीब में नहीं है। तब हम लोग उसमें क्या, 19 तारीख को FIR दर्ज किया गया? 19 तारीख को नहीं, 22 तारीख को। 22 तारीख को जी। बॉडी आप लोग को कितने तारीख को मिला? 25 तारीख को? 26 तारीख को 26 तारीख को बोला गया था। शाम में खबर आया, थाना पर से खबर आया था कि आप लोग अपना अपना फ़ोटो देखिए, अगर बच्ची है इसमें तो आप लोग बोलिए। तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज जैसा हुआ कि हो सकती है हम लोग का बच्ची हो सकती है, तो इस हिसाब से प्रशासन भी हम लोग को थोड़ा मदद किए हैं कि नहीं होता है तब मथुरा के लिए निकला जाए टीम। उसी के कल होकर के दोपहर में हम लोग को बुलाया गया कि चलिए आप लोग कम से कम अपना वहाँ परिजन जा कर के वहाँ देख लीजिए क्या स्थिति है। मतलब लड़कियों के ये घर से बाहर जाने का मेन मकसद क्या था? नहीं, मकसद तो कुछ नहीं था वो सबका एक भी जरा सा भी, एक जैसे कि गार्जियन कोई भनक मालूम चलता है कि कोई तरह का बात है तो उसमें आदमी इतनी अति होता है, लेकिन वैसा तो बात नहीं। जैसे हमेशा कोचिंग जाती थी, ट्यूशन अति, मंदिर उंदिर बगले में है मंदिर, जैसे आस पास में है मंदिर, कभी कभी होता था तब गरीब स्थान जाती थी, ऐसे हमेशा गरीब स्थान नहीं। ये जा रहा था कि तीनों बहन जो सखी थी वो भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानती थी। जी, उसमें तनी पूजा पाठ में तनी थी वो सब। कई जगहों पे एक खबर चली है कि किसी बाबा के नाम पे वो लड़कियां तीनों घर से बाहर गई थी। नहीं, बाबा का नाम तो नहीं है उसमें, लेकिन हाँ इतना बोल करके चिट्ठी में भी लिख करके गई थी कि कोई बाबा को लेकर के आवेंगे 3 महीना बाद से हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन हम लोग के घर में कोई परेशानी ही नहीं था। हम लोग के घर में कोई परेशानी रहता तब ना हम लोग कहते हैं कि हाँ कोई बाबा से भेंट करना है या कुछ करना है, उसमें हम लोग का कोई परेशानी नहीं था।
यही सब कितना उम्र था लड़की का? 14 साल। 14 साल। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? शेख हट यही घर है? घटना के बारे में पता है? हाँ, जैसे ही लोग बताए उतना ही पता है तो बगले में घर, लेकिन उतना ही पता है। हाँ, बहुत आंसू गिरता, दो एक मोहल्ला के दो लड़की ऐसा हो जाए तो परमात्मा, वैसा लाश देखकर ज़्यादा घबराहट होती है। वैसा तो फिल्मों में भी नहीं बना होगा जैसा ही प्रदर्शन हुआ है। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? मांग करेंगे न्याय करे, और क्या मांगेंगे? न्याय हो, ऐसा घटना और कहीं ना हो, यही ना हम लोग का। तो चली गई, ऐसा कोई साथी को घटना, कोई बहन को घटना, कोई बेटी को घटना ऐसा नहीं हो दर्दनाक। वो पर साहब चाहे कोई हो, कमिश्नर साहब हो, एसपी साहब हो, वो अपने ए पर निगरानी डाले। हम लोग गरीब हैं, और गरीब नहीं तो बहुत बड़ा केस है, लेकिन उनको सुलझाए प्लीज़। बाकी पीछे दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से पीछे दिखाइए। सारे उनके परिवारजन हैं जो कहीं ना कहीं शोक संतप्त में यहाँ पे सारे परिवार लोग बैठे। मेरी पोती लगती थी। अच्छा, आप उनकी दादी लगी? हाँ जी, हम नहीं थे यहाँ। आप यहाँ नहीं थे? आप आज आए हैं। आपको कुछ इसमें घटना के बारे में पता चला? नहीं पता, नहीं से फ़ोन से पूछते थे, मतलब क्या हुआ, तो नहीं मिल रही है गौरी, ये सब बात है। और यहाँ आए तो मालूम क्यों गई, इसका कोई मुख्य पता भी नहीं, ये हमको नहीं मालूम है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अब तक कुछ नहीं, हम तो बोले ना अभी आए हैं, मतलब 1-2 घंटा हो गया आने वाला। और लोग। क्या नाम है चाची आपका? रेणु देवी। आप यहीं के हैं? मेरा घर सरैयागंज दुबिया गली। आपको इस घटना के बारे में कुछ पता चला? पता चला तो, लेकिन तो वहाँ फोटो में देख रहे हैं कि किडनी निकाला गया है बच्ची लड़की का किडनी निकाल लिया? हाँ, यहाँ पट्टी है। हाँ? तो आशंका जताई जा रही है कि लड़की का किडनी निकाल। यहाँ पर रुई का लगा हुआ है, कटा हुआ है पेट। तो पेट कटेगा तो किस लिए कटेगा, आप ही बताइए। पेट कटेगा किस लिए कटेगा? यहाँ पर इतना सा जो कटेगा, क्या चीज़ के लिए कटेगा? किडनी निकाला है। क्या करे चाचा आप? इसमें हम लोग आशंका भी लगाए हुए थे कि कहीं कोई तरह का बात उठ है, तो वो बोले हैं कोई गलत भी कर सकता है जी। तो हम लोग को शंका है, तो हम लोग अथी भी मांग किए थे, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट मांग किए। तो सर बोले हैं कि ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम लोग को लेकर के आपके सामने पेश कर देंगे। आज भी बात हुआ है सर सब। मिला था जी, मथुरा में मिला था, तो वहीं हम लोग दाह संस्कार कर दिए बस। बाकी अब हमको नहीं पता है कि किस बाबा के चक्कर में ये या किसके चक्कर में ये तीनों लड़कियां घर से बाहर चली गई थी, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे मुजफ्फरपुर के वरीय पदाधिकारियों से और प्रशासन से कि कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें थोड़ी सी गलती सामने से नज़र आती है। क्योंकि जब आपको ये लोग आवेदन देते हैं तो आप फ़ौरन FIR नहीं करते हैं, और FIR नहीं करने का नतीजा ये होता है कि जब आप FIR करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद ही आपको पता चल जाता है कि लड़की कहाँ है, लड़की किस हाल में है। शायद से अगर वही FIR आप 8 दिन पहले कर लिए होते तो शायद से उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। और सुशासन की सरकार से भी हमारी यही मांग है कि रोते हुए इस तस्वीरों को फिर से आप दिखा दीजिएगा। उनकी माँ बहनें, उनकी नानी, उनकी दादी, इधर बुजुर्ग पिता बैठे हुए, ये सारे न्याय की आस लगा कर बैठे हुए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।